अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि पाक फौज ने अफगान सरहद के चमन सेक्टर में फितना ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 3 से 4 ख्वारिज पर मुश्तमिल ग्रुप को मौसर कार्रवाई के दौरान निशाना बनाया गया, जिसमें एक हलाक और दीगर जख्मी हालत में फरार हो गए। दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है, जबकि दहशतगर्दों से 4 से 5 तैयार शुदा IEDs और बाढ़ काटने का सामान बरामद कर लिया गया। पाक फौज की मुनज़्ज़म कार्रवाई से दहशतगर्दों के मंसूबे खाक में मिल गए और सरहद की हिफाजत जारी है। वतन दुश्मनों पर पाक सरजमीन तंग कर दी गई, मज़मूम मकासद नाकाम बना दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 13 ख्वारिज हलाक कर दिए। ये कार्रवाइयाँ 5 मुख्तलिफ झड़पों में अंजाम पाईं, जिनमें बाजोड़, बन्नू और डेरा इस्माइल खान भी शामिल हैं। अमन दुश्मनों पर वतन के मुहाफिजों के कारी वार जारी रहे। दहशतगर्द जहां पाए गए वहीं मारे गए। 6 और 7 मार्च फितना खवारिज पर भारी गुजरे। बाजोड़ में फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। बन्नू और डेरा इस्माइल खान में 3 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में भी ऑपरेशन किए गए और हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस अफगान सरहद पर दरपेश चैलेंजेस से निमटने और मुल्क से गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक है। नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत कार्रवाइयाँ पूरी कुव्वत से जारी रहेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका को मशरिक़ वस्ता में तैयारा बरदार बहरी जहाज़ भेजने के लिए बरतानिया की ज़रूरत नहीं है। ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि रूस ईरान की मदद नहीं कर रहा, जबकि कहा गया कि ईरान के लिए ऐसा सदर चाहिए जो जंग की तरफ ना ले जाए। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अमरीका ईरान के साथ किसी समझौते की तलाश में नहीं और आज ईरान पर शदीद हमले किए गए। उन्होंने कहा कि जंग के बाद ईरान का नक्शा शायद वैसा ना रहे जैसा पहले है और मुनासिब वक्त पर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भरना शुरू कर देंगे। अमरीका और इसराइल के ईरान पर बिला जवाज हमले जारी हैं। जारहाना कार्रवाइयों में तेल और सिविलियन तंसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान की जानिब से खित्ते के ममालिक पर हमले की मज़म्मत की। कहा कि मुतासरा ममालिक के साथ खड़े हैं। दावा किया कि ईरानी हुकूमत के खात्मे का मंसूबा बना चुके हैं। अमरीका और इसराइल ने ईरान की तेल की तंसीबात पर शदीद बमबारी की। खौफनाक आग भड़क उठी। जनूबी तेहरान में मरकजी रिफाइनरी के करीब ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। शुमाल मगरबी तेहरान में भी ऑयल डिपो पर हमला हुआ। दारुल हुकूमत के इलाके शहरान में एक और हमले की इत्तला मिली। ईरान के शहर करज में भी तेल के डिपो पर बमबारी की। अरब मीडिया के मुताबिक कोहाक और शहरान के इलाकों में 3 ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। अस्फहान और तेहरान में हमलों में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। इसराइल ने दावा किया कि कार्रवाइयों के दौरान ईरान के 80 से ज़ायद लड़ाका तैयारे तबाह कर दिए गए। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, ईरान के हमलों का निशाना बनने वाले तमाम ममालिक के साथ खड़े हैं। ईरानी हमलों का निशाना बनने वाले ममालिक हमसे राब्ते में हैं। नेतन्याहू ने कहा, अमरीका के साथ मिलकर ईरान की फ़ज़ाई हदूद पर तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। इसराइल ईरान के खिलाफ जंग पूरी क़ुव्वत से जारी रखेगा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ईरानी हुकूमत के खात्मे के लिए मुनज़्ज़म मंसूबा मौजूद है। ईरान ने दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाने का बड़ा दावा कर दिया है। हुकाम के मुताबिक 200 अमरीकी फौजियों को हलाक या फिर जख्मी और इसराइली नेवल बेस को निशाना बनाया गया। ईरानी कौमी सलामती के सेक्रेटरी जनरल ने एक बार फिर अमरीका और इसराइल का साथ देने वालों को खबरदार कर दिया है। अली लारीजानी ने कहा कि अपने दिफा का हक हासिल है, जहां से हमला हुआ कार्रवाई करेंगे। ईरान का अमरीका और इसराइल पर बड़े हमलों का दावा। दुबई, इराक और बहरीन पर ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। इराक में अमरीकी ऑयल कंपनी पर ड्रोन हमले से आग भड़क उठी। दूसरी जानब एरबिल में एक और अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक खुद इराक में एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया, जिसके बाद मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं और इलाके में आग के शोले बुलंद होते देखे गए। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ईरानी ड्रोन दुबई मरीना के एक मरीना टावर से टकराया, जिसके बाद इमारत में आग भड़क उठी। इस वाक़े में एक पाकिस्तानी शहरी भी जाँ बहक हुआ। बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। यह हमला अल जुफैर एयरबेस पर किया गया।
दूसरी जानब सऊदी अरब में सुल्तान एयरबेस पर होने वाला हमला नाकाम बनाने का दावा किया गया। सऊदी हुक्काम के मुताबिक मिसाइल एयरबेस तक पहुंचने से पहले ही गैर आबाद इलाके में जा गिरा। इसके अलावा रियाज के सिफाती इलाके में ड्रोन हमला नाकाम बना दिया। इसराइल पर भी जवाबी हमलों का सिलसिला जारी रहा। ईरानी मिसाइलों ने हैफा में तेल की तनसीबात और इसराइली नेवल बेस को निशाना बनाया। ईरानी सेक्रेटरी बराए कौमी सलामती ने एक और बड़ा दावा किया, कहा कई अमरीकी फौजियों को कैदी बना लिया है। लारिजानी ने एक टीवी इंटरव्यू में पैगाम दिया कि ईरान को खित्ते के मुमालिक से कोई मसला नहीं। खित्ते के मुमालिक जानते हैं अमरीका अब इनकी सिक्योरिटी यकीनी नहीं बना सकता। अमरीकी अड्डे दुश्मनों के लिए इस्तेमाल होंगे तो ईरान हक़ दिफा में कार्रवाई करेगा। बैरूनी हमलों पर सऊदी अरब और अरब इमारात का सब्र जवाब देने लगा। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दे दी। इमारात ने शहरियों और तनसीबात के दिफा का अज़्म किया, कहा हमें आसान हदफ न समझा जाए। मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के दौरान सऊदी अरब ने पहली बार ईरान को बराह रास्त जवाबी कार्रवाई की वार्निंग दे दी और वाज़ेह किया कि अगर मुमलिकत या इसकी तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया गया तो रियाज खामोश नहीं बैठेगा। सऊदी हुक्काम की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि वो ईरान और अमरीका के दरमियान तनाज़े का सिफाती हल चाहते हैं, ताहम मुमलिकत की सलामती या ऑयल तनसीबात पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का ईरान की जंग के बाद अवामी सतह पर पहला बयान सामने आ गया। इमाराती टीवी से गुफ्तगू में मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का कहना था, यूएई आसान शिकार नहीं, हम मजबूत क़ुव्वत और पुख्ता आज़म रखते हैं। दुबई समेत मुत्तहिदा अरब इमारात की 7 रियासतों में मौजूद हर शख्स की हिफाजत करेंगे। ईरान में आयतुल्लाह अली खमनाई की शहादत के बाद नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के हवाले से अहम खबर सामने आ चुकी है। मजलिस खबरगान के रुकन आयतुल्लाह हुसैन मुज़फ़्फ़री के मुताबिक 24 घंटों के अंदर नए रहबर आला का इंतखाब मुतवक्के है। उन्होंने आवाम से दरख्वास्त की कि कयास आराई अफवाहों से गुरेज करें, क्योंकि अभी कोई बाज़ाब्ता वोटिंग ऐलान नहीं हुआ। मजलिस खबरगान के अरकान जल्द इजलास करके इंतखाब का अमल शुरू करने के मुंतज़िर हैं। बैनुल-अक़वामी तज़कियाकारों के मुताबिक अली खमनाई के बेटे मुज्तबा खमनाई को सबसे मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा है। फौजी कार्रवाइयों से ईरान में क़यादत की तब्दीली मुमकिन नहीं। अमरीकी खुफिया इदारों ने ट्रंप इंतजामिया की गलत पॉलिसी का भांडा फोड़ दिया। 18 खुफिया एजेंसियों की मुश्तरका रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि ईरान के खिलाफ अमरीका का रवैया गलत फहमी पर मबनी है। रिपोर्ट में यह भी वाज़ेह किया गया कि ईरान पर हमलों से रजीम चेंज नहीं हो सकती। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि बड़े पैमाने पर फौजी हमला भी ईरान की मौजूदा हुकूमती और फौजी क़यादत को तब्दील करने में नाकाम होगा। न हमलों से बनेगी बात, न साजिशों से होगा रास्ता साफ। खरबों डॉलर लगाकर अमेरिका वही पॉलिसी दोहराने लगा जो माजी में अफगानिस्तान में जिल्लत का मुंह देख चुकी। अमरीकी खुफिया इदारों ने अपनी हुकूमत को खबरदार कर दिया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि बड़े पैमाने पर फौजी हमला भी ईरान की मौजूदा हुकूमती और फौजी क़यादत को तब्दील करने में कामयाब नहीं हो सकता। अखबार के मुताबिक ये रिपोर्ट नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल के सीनियर तज्ज़ियाकारों ने हमले से हफ्ता भर पहले मुरतब की, जो अमेरिका की 18 खुफिया एजेंसियों की मुश्तरका मालूमात की बुनियाद पर खुफिया रिपोर्टें तैयार करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि अगर आयतुल्लाह खमनाई को कत्ल किया गया तो ईरान की मजहबी और फौजी क़यादत पहले से तयशुदा ज़ाब्ते के मुताबिक रद्द-ए-अमल देगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान की अपोजिशन का मुल्क पर कंट्रोल हासिल करने का अभी कोई इम्कान नहीं। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ईरान में अब तक कोई बड़े पैमाने पर अवामी बगावत या हुकूमत के अंदर ऐसा फ़र्क नहीं आया जिससे नया निज़ाम कायम हो। माहिरीन के मुताबिक ईरान पर इसकी मजहबी और फौजी क़यादत का अभी भी मुकम्मल कंट्रोल है। ट्रंप के आगे सर झुकाना ईरान की क़यादत के नज़रियात के ख़िलाफ़ होगा। ये लोग अमरीकी साम्राज्य के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत को अपना उसूल समझते हैं। ईरान के अंदर कोई ऐसी ताकत मौजूद नहीं जो हुकूमत की बाकी मानदा ताकत का मुकाबला कर सके। मुल्क के अंदर उनका मुकम्मल खबरों में आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस की नीलामी 10 मार्च को होगी। पाकिस्तान टेलीकॉम कम्युनिकेशन अथॉरिटी की पेशकश में मुल्क में मौजूद 3 टेलीकॉम कंपनियों के दरमियान मुकाबला होगा। पीटीए के मुताबिक 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में सिर्फ मौजूदा ऑपरेटर ही शरीक होंगे। टेलीनॉर की फरोख्त के बाद पाकिस्तान में यूफोन का इंतजामी कंट्रोल मुत्तहिदा अरब इमारात के पास है। जोंग चीन की मिल्कियत है, जबकि जैज़ में रूसी सरमायाकारी शामिल है। हुक्काम के मुताबिक तीनों ऑपरेटर्स के पास तकरीबन 18,000 टावर्स पर मुश्तमिल वसी नेटवर्क मौजूद है, जिसके बायस किसी नए ऑपरेटर के लिए मार्केट में मुकाबला करना इंतहाई मुश्किल है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिंध में हर गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजमी करार दे दी है।
कहा गया कि बगैर इंश्योरेंस ना अब गाड़ी रजिस्टर होगी, ना ही टोकन टैक्स जमा हो सकेगा। सड़क हादसे में जान बहक होने वालों के वसा को 7 लाख और माजूरी पर 5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। नो फॉल्ट मुआवजा सिस्टम की मंजूरी के बाद पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन डिजिटल इंश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम सिंध में फाल हो गया। वज़ीर आला सिंध ने महकमा एक्साइज को कानून पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद के थाना बाराकहो के इलाके में मामूली तल कलामी पर फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। थाना बनीगाला पुलिस ने बासित अली की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक बासित अपने भाई सलमान और दोस्तों के हमरा बनीगाला में मौजूद था कि मुलजिम सुफियान ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से मुद्दई जख्मी हो गया, जिसे दोस्तों ने अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी है। SIU का कराची के इलाके गुलबहार में लियारी गैंगवॉर के भत्ताखोरों की मौजूदगी की इतला पर छापा। लियारी गैंगवॉर के भत्ताखोर गिरोह से मुंसलिक बैनुल सूबाई मंशियात फरोश असगर बलोच के 2 अहम कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान बहादुर अली और इमरान हैदर से 11 करोड़ रुपए मालियत की आला क्वालिटी की मंशियात और वीट बरामद कर ली गई। कराची में डंपरों का शिकार शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। 2 मिनट चुरंगी के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर फरार होने की कोशिश की तो आवाम ने पीछा करना शुरू कर दिया। शहरियों ने तकरीबन 4 किलोमीटर पीछा करने के बाद डंपर को रोक लिया। शहरियों ने डंपर और उसमें सवार ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक डंपर का ड्राइवर और उसका साथी ज़ेरे हिरासत हैं। ताहम डंपर की टक्कर से मुतासिर होने वाली मोटरसाइकिल सवार फैमिली की तफसीलात हासिल की जा रही हैं। कराची में माह रमज़ान के दौरान गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। CNG सेक्टर को गैस की फराहमी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दी गई। सिंध और बलूचिस्तान के तमाम CNG स्टेशन गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। SSGC के मुताबिक घरेलू सार्फिन को गैस की बिला तातुल फराहमी के लिए CNG शोबे को गैस बंद की जा रही है, जबकि घरेलू कमर्शल सार्फिन को सहर और अफ्तार में गैस फराहमी जारी है। सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक गैस बंद की जा रही है। दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम एंड CNG एसोसिएशन ने CNG की बंदिश की सख्ती से मजम्मत की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।